हम सब के अंदर ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खबरों को देखते हैं तफसील से। तो राज्यसभा में आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा, और मनोज झा ने महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए ठाकुर पर एक कविता पढ़ी थी, जिस पर आरजेडी और जेडीयू के बीच ही आपस में ठन चुकी है। आरजेडी जहां मनोज झा के बयान के समर्थन में है, वहीं जेडीयू राजपूत नेताओं को लेकर बार बार मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। वहीं बीजेपी भी जेडीयू के सुर में सुर मिलाती हुई दिख रही है। सवाल ये कि बिहार में हर बात में जात की बात क्यों आती है। एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं। अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। मुद्दा महिलाओं का था, महिला आरक्षण पर बहस हो रही थी, लेकिन बात हो गई ठाकुर की, और ठाकुर पर आरजेडी जेडीयू में ठन गई। अब तो हाल यह है कि देख लेने और दिखा देने की नौबत आ गई है। आरजेडी के सांसद मनोज झा महिला आरक्षण पर राज्यसभा में अपनी ही पार्टी का पक्ष रख रहे थे। अपनी बात खत्म करते करते मनोज झा ने ठाकुर पर एक कविता पढ़ दी। वो ठाकुर मैं भी हूँ, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो। मनोज झा ने अंदर के ठाकुर को मारने की बात कही, और जेडीयू के ठाकुर यानी राजपूत नेताओं ने मनोज झा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरजेडी प्रवक्ता सुनील सिंह ने मनोज झा से माफी मांगने की बात की, तो संजय सिंह ने ऐसा ना बोलने की चेतावनी दी। कहा संभल जाइए, नहीं तो बता देंगे। ठाकुरों को गाली मत दो मनोज झा जी, मैं चेतावनी देता हूं। ठाकुर वो आग है, अगर आग लगेगा तो कोई दमकल भी बुझाने वाला पानी नहीं मिलेगा। इस तरह का बयान मत दो। हम उस नेता के साथ है, सभी जाति धर्मों को लेकर नीतीश कुमार जी चलते, ये समाज को बांटने का काम करते हैं, और मैं चेतावनी देता हूं, अगर इस तरह का बयान देंगे तो उनका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हालांकि जेडीयू के विरोध के बाद आरजेडी मनोज झा के समर्थन में उतर आई। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मनोज झा के भाषण का वीडियो टैग करते हुए पोस्ट कर लिखा गया, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा का विशेष सत्र के दौरान दिया गया दमदार, शानदार और जानदार भाषण। राज्यसभा सांसद मनोज झा जी के बयान की गंभीरता को कुछ तथाकथित लोगों ने नहीं समझा। अरे मन के अंदर बैठा हुआ ठाकुर, वो मेरे अंदर भी हो सकता है। ठाकुर पर आरजेडी और जेडीयू के बीच हो रही तकरार में जेडीयू को बीजेपी का साथ मिल गया है। हमारे अंदर के रावण को मारना चाहिए, तो आप क्या आखिर कहना चाह रहे हैं कि ठाकुर को आप रावण और राक्षस का संज्ञान दे रहे हैं? इस बात का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। मैं तो ये भी कहा कि अगर मेरे सामने इस तरह की बयानबाजी को करेगा तो मैं पटक के उसका मुंह तोड़ने का काम करूंगा। ठाकुर पर ठनी ये लड़ाई यहीं तक सीमित नहीं है। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद के पिता आनंद मोहन का भी एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आनंद मोहन बंदूक उठा के अपनी सरकार के खिलाफ जंग लड़ा, आपकी अस्मिता की रक्षा के लिए। आज तुम हमको गाली देते। अगर मैं होता राज्यसभा में तो रात से जीप खींच करके और आसन पर उछाल देते, स्पीकर के पास, सभापति के पास, लेकिन ये अपमान नहीं चलेगा। अब ठाकुर पर छिड़ी है आरजेडी और जेडीयू के बीच की जंग कहां तक जाती है, देखते रहिए। न्यूज 18 के लिए बांका से नागेंद्र, पटना से शैलेंद्र, रवि नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिल्कुल इस वक्त सियासी लिहाज से भी और आम लोगों के लिहाज से भी जात वाली राजनीति से बिहार बाहर नहीं आता।
और ऐसे में ये लड़ाई और कहां तक चलेगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत मनोज झा के बयान से होती है। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। मनोज झा आरजेडी का पक्ष रख रहे थे और इसी दौरान मनोज झा ने एक कविता सुनाई थी। मनोज झा ने ये कविता किस तरीके से सुनाई और उस कविता का सार क्या था, उस कविता में कहा क्या गया था, उस कविता को भी हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। देखिए, मनोज झा की तरफ से कविता जो है वो पढ़ी जाती है और कविता सुनाते हुए कहा गया, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान सब ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या है। ये कविता जैसे पढ़ी जाती है उसके बाद देखिए, हम ठाकुर हैं साहब, ये चेतन आनंद का बयान आ जाता है। चेतन आनंद ने सबसे पहले अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हम ठाकुर हैं साहब, सबको साथ लेकर हम चलते हैं और इसीलिए इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। और आपको ये भी बताते चले, इतिहास में सबसे अधिक अगर किसी ने बलिदान दिया है तो ठाकुरों की तरफ से बलिदान दिया गया, तो ऐसे बयान न दिए जाएं। आरजेडी को A to Z की पार्टी बनाने के कदम को एक बड़ा झटका लगा है, ये चेतन आनंद की तरफ से कह दिया गया। वे ब्राह्मण हैं, इसीलिए ब्राह्मणों के खिलाफ कविता उनकी तरफ से नहीं पढ़ी गई, नहीं कही गई। हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। चेतन आनंद की नाराजगी सियासत में किस कदर उबाल ला रही है। हम अगर सदन में होते तो वहीं धरने पर हम बैठ जाते। चेतन आनंद बार बार ये बात कह रहे हैं कि ये तो दोगलापन है और ये दोगलापन कहीं से भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चेतन आनंद की तरफ से बयान आता है, फिर एक के बाद एक तमाम राजनीतिक दलों के बयान जो हैं वो बयान सामने आने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही बयानों की बौछार होती है उसके बाद देखिए कैसे सियासत में हर एक पार्टी जो है वो सामने आ जाती है पक्ष में लेने के लिए। मनोज झा के बयान और चेतन आनंद के पलटवार के बाद बिहार में जाति वाली सियासत जो है वो इस वक्त तेज हो चुकी है। बीजेपी ने आरजेडी और जेडीयू पर जातीय राजनीति करने का आरोप लगा दिया, तो आरजेडी और जेडीयू अब बचाव में उतरती हुई नजर आ रही है। आज तक अनेकों बार बिहार की जनता ने जातिवाद की राजनीति को नकारा है और राष्ट्रवाद और विकासवाद को चुना है, लेकिन राजद जैसी पार्टियां जो जातिवादी सोच वाली पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है, वो बार बार बिहार को जातिवाद के दलदल में धकेलना चाहती है। भाई ठाकुर तो हमारे यहाँ मिथिलांचल में ब्राह्मण भी लिखते हैं, ठाकुर तो कर्पूरी ठाकुर जी के वंशज जो नाई है वो भी लिखते हैं, ठाकुर तो भूमिहार भी लिखते हैं। चेतन आनंद को क्यों लग गया कि उन्हीं को कहा गया है? चेतन आनंद जी कुछ पढ़िए लिखिए। कुपढ़ लोग ऐसी बातें करते हैं जैसे आप कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हमारे नेता की विचारधारा है जाति नहीं बल्कि जमात की राजनीति करना। हम हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। बिहार में हर किसी को अपना काम करने की छूट है, लेकिन यह भी सच है कि आरक्षण का आधार जाति व्यवस्था है। तो ऐसे देखिए कि दरअसल बिहार में हर बात पर जात वाली बात आ जाती है और हर बात पर जाति जो है कहीं ना कहीं टिक जाती है। मनोज झा के ठाकुर वाले बयान के बाद देखिए बवाल जो है वो शुरू हो चुका है। मनोज झा अपने इस बयान से बचते हुए हालांकि देते हुए अगला बयान नजर आते हैं, वो इसके बदले समाजवाद शब्द का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन ये बिहार है, यहाँ जाति है कि जाति ही नहीं है। तेजस्वी ने भी साल 2020 में कुछ ऐसा ही बयान दिया था, उनकी तरफ से भी कमोबेश इसी तरह का कुछ बयान दिया गया था। तेजस्वी ने कहा था कि लालू राज में गरीब बाबू साहब के सामने सीना तान कर चलते थे। मौजूदा गठबंधन महागठबंधन की जो सरकार है उसमें बिहार में जाति जो है वो अपनी अपनी तमाम जातियों की खोजबीन की जा रही है। सरकार ने जातीय गणना तक करवाई है और जल्द इसकी रिपोर्ट जो है उसे सार्वजनिक भी किया जाएगा, उसे जारी भी कर दिया जाएगा। पूरा बिहार जातिगत खांचे में बटा हुआ है। अब ये बयान कौन दे रहा है? तेजस्वी यादव दे रहे हैं। जाति में इस परी जाति और तमाम जो उप जातियां हैं उनका तो जिक्र होता ही है। जाति से ऊपर बिहार की सोच जो है वो बढ़ ही नहीं रही। इसी जातीय गणित में राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो पार्टियां भी कहीं ना कहीं उलझी हुई नजर आती हैं। हर दल की बात कर लेते हैं, एक दल की बात नहीं है, हर दल किसी न किसी जाति का
स्कोर वोट अपने पक्ष में रखने की बात करता है, उसकी पक्षधारी करता है, उसके तरीके से चलने और सियासत को देखने की कोशिश करता है। हर जाति के लोग चाहे कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, अपनी ही जाति के उम्मीदवारों को वोट देना चाहते हैं। यही कड़वी और साफ-सुथरी सच्चाई जो है वो बिहार में इस वक्त नजर आती है। बिहार की राजनीति भी जाति से कभी ऊपर नहीं उठ पाती। यही वजह है कि मनोज झा के बयान के बाद एक बार फिर से जाति वाली सियासत जो है, जिस जाति वाली सियासत की तरफ बार बार बयान आ रहे हैं, वो जाति वाली सियासत हर बार तेज होती हुई दिखती है, उसमें आग लगती हुई दिखती है, उसे और बढ़ावा देने की कोशिश की जाती है। बिहार में हर बात पर जाति की चर्चा होना जैसे आम बात है। सियासत में कोई भी चर्चा हो उसमें जाति की बात जरूर हो जाती है। लोगों की राय जानी हमारी सहयोगी रवि एस नारायण ने। बिहार की सियासत में जब देखें तो आए दिन जात की बात होती रहती है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार की सियासत में हर बार जात की ही बात क्यों होती है। अभी ठाकुरों पे बात निकली है, कभी और किसी मुद्दे पे निकलती है। हमारे साथ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। फिर अगर बिहार की सियासत में हमेशा जात पे ही क्यों सियासत होती है? जात पे ही आज से नहीं, बहुत पहले से बिहार के दुर्भाग्य है। पूरे दुनिया में कोई जात पात नहीं है। यहाँ हर कदम पर जात पात केवल वोट के लिए, और विकास तो आप देख रहे हैं कि विकास कुछ हो नहीं रहा है। जात पात करके इसको तोड़ो, इसको जोड़ो, इसको फोड़ो, उसको करके अपना वोट कैसे भी हो जाए। लेकिन लड़ झगड़ के आदमी मरे, कभी जनगणना कराना, कभी कुछ कराना, कभी कुछ कराना, कभी अपने से तौल लेना कि इधर इसका वोट है, इसको टिकट दे। तो ये समझिए कि बिहार के दुर्भाग्य है। जात सच्चाई है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु जन्म लेता है तब से बच्चा तो जाते देखता रहता है, उसी में गुटबंदी होती रहती है। इसी का लोग नेता लोग फायदा उठाते हैं, और क्या बोला जाए। आपको क्या लगता है सर कि सियासत में हर बात में जात की ही बात होनी चाहिए? देखिए, जाति की जहाँ तक बात है वो केवल बिहार, आप केवल बिहार को ही मतलब पीटिए। इसमें और भी प्रदेश हैं जहाँ जाति उस पर राजनीति होती है, और हम चूंकि उससे बंधे हुए हैं, हम तो इसलिए उसका फायदा नेता लोग उठाता है। जात तो सच्चाई है, लेकिन सिर्फ मात्र चर्चा करने से ही खत्म होने वाला नहीं है। सिर्फ हम और बात करें कि जातीयता बहुत हो रहा है, उससे खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए पहल नीचे से होना चाहिए, जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक होना पड़ेगा, ये एक बड़ी बात है। क्या आपको लगता है कि जिस ढंग से जात की ही बात होती है बिहार में सियासत में? जातीयता तो बहुत हो ही गया है। सब लोग अपने अपने जाति पे लगे हुए हैं और जाति बांट के अपना पॉलिटिक्स कर रहे हैं लोग कि जाति रहने से मेरा अपना एगो वर्चस्व रहेगा अपना जाति का। तो यही हो रहा है, अपने जात को एक जगह करके लोग अपना पॉलिटिक्स कर रहा है। नेता पॉलिटिक्स करते हैं, लगता है कि आम जनता भी जो है उस पॉलिटिक्स का शिकार हो जाती है। बिल्कुल हो जाती है। अभी तक बिहार में वो जागरूकता नहीं आया है जो कि चाहिए। अभी भी कास्ट के पीछे लोग पागल हो जाते हैं। तमाम लोग एक सुर में इस बात को कह रहे हैं कि सिर्फ जात की ही बात आज से नहीं हो रही है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जागरूकता हो और जात से अलग हट करके विकास की भी बातें होनी चाहिए। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधानसभा सचिवालय में हो रही नियुक्ति में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यपाल से मिलकर अनियमितता को रोकने की अपील की है, साथ ही राज्य उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि विधानसभा में जो नियुक्तियां हो रही हैं उसमें खुलेआम पैसों की वसूली की जा रही है। नियुक्ति में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, आवश्यकता से ज्यादा पदों का सृजन किया जा रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदय हमारे विधानमंडल के कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं और इनसे मिलकर के हमने कहा कि जो अराजकता का वातावरण है, जो नियुक्ति विधानसभा के अंदर हो रही है आउटसोर्सिंग के माध्यम से, जब सरकार की संस्था है और अध्यक्ष के नाते हमने भी लिख करके बजाते फाइल पर आया था, कई घोटाला, कई भाई भतीजावाद, पैसे की तहसीलदारी हो रही है, खुल के डाक हो रहा है और जितना पद है उससे ज्यादा बैठने का जगह नहीं है। इससे लोगों की सबकी बहाली का व्यवस्था सिर्फ वसूली के लिए नियुक्ति घोटाला हो रहा है।
इसके संदर्भ में हमने कहा कि आप हेड हैं, आपको संज्ञान लेना चाहिए और सरकार इसकी जांच करावे।